हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट दिसंबर सन 2024 के लिए हम उर्दू के सिलेबस के मुताबिक लगातार क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे रिलेटेड हमने 8 क्लासेस सिलेबस के मुताबिक चैप्टर वाइज आप लोगों को प्रोवाइड कराई है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमने लैंग्वेज स्किल्स यानी कि ज़बान की महारतों में 2 अहम महारतों को डिस्कस कर लिया, यानी कि जो 4 महारतें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनमें हमने सुनना और बोलना को पढ़ लिया है। ठीक है, सुनना और बोलना को पढ़ लिया है। आज हमें पढ़ना और लिखना यानी कि ख्वानदगी और तहरीर यानी कि रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल को समझना है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कि सुनना और पढ़ना ये अखज़ी महारत या वसूली महारत है, जिन्हें हम रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल कहते हैं। जबकि बोलना और लिखना आपकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल या प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल है, जिसे हम तख्लीकी महारत या पैदावारी महारत के नाम से उर्दू में जानते हैं। ये सब अहम बातें आपने जानी थी, और साथ ही साथ सुनना और बोलना के सभी अहम पॉइंट्स आपने समझे थे। अब हम पढ़ना यानी कि रीडिंग स्किल को समझेंगे। देखिए, पढ़ना जो है वो तीसरी अहम बुनियादी महारत है, जिसके जरिए हम लिखी हुई अलामात को पहचानते हैं। याद रखिएगा, जब हम किसी भी लिखे हुए या छपे हुए हरूफ को पढ़ते हैं, तो सिर्फ हरूफ की अदायगी कर देना ही हमारा पेडागोजी में पढ़ना नहीं कहलाएगा, बल्कि जब हम उन हरूफ को पढ़ के उनसे मानी अखज़ करते हैं, मीनिंग को एब्जॉर्ब करते हैं, तब उसे पढ़ना कहते हैं। यानी पढ़ने से मुराद सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि मानी समझना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पढ़ना में सबसे ज्यादा अहमियत किसकी है, तो मानी समझने की है। पढ़ने के 3 अज्जा होते हैं: छपी हुई मालूमात को पहचानना, आवाज़ पैदा करना और ख्यालात समझना। पढ़ना यानी कि रीडिंग के लिए माहिरीन तालीम ने 5 मरहले बताए हैं, जिन्हें हम 5R के नाम से जानते हैं। 5R यानी कि रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्निशन, रिटेंशन, रिकॉल और रिमेंबर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मुताले की किस्मों की, यानी पढ़ने की किस्मों की। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे पहला सरसरी मुतालिया यानी कि स्किमिंग क्या होता है, इसे समझते हैं। तो इसका मकसद इक़्तिबास के मरकजी ख्याल से कारी को फौरी तौर पर या सरसरी तौर पर मुतारिफ कराना। कोई भी पैसेज है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका सार क्या है, ये समझने के लिए जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं सरसरी मुतालिया। उसके बाद है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है, किसी खास मालूमात की खोजबीन के मकसद से सरसरी मुतालिया जब हम करते हैं, तब हम क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। जैसे सीटेट में आप जब पैसेज को पढ़ते हैं, तो आंसर उसमें ढूंढने के लिए पढ़ते हैं, तो वो आपका स्कैनिंग कहलाएगा। जैसे मतन से सवालात के जवाब, कोई नाम, कोई तारीख या फार्मूला तलाश करना, स्कैनिंग कहलाता है। अब देखिए, ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग यानी कि अमीक मुतालिया और वसी मुतालिया। अमीक मुतालिया को गैर मुतालिया के नाम से भी आपको सीटेट में लिख देता है, अनुवाद कर देता है, तो वो आप समझिएगा। अमीक मुतालिया का ताल्लुक मतन के गहराई के साथ मुतालिया करने से है, जिसमें तबाहशुदा मतन पर लफ्ज दर लफ्ज गौर करते हुए हम पढ़ते हैं। जो अमीक मुतालिया है, इसका मकसद मफहूम की तफहीम के साथ साथ ज़बान की बारीकी और तरकीब का भी जायज़ा है। जबकि वसी मुतालिया यानी कि जो एक्सटेंसिव रीडिंग है, इसका ताल्लुक दरसी किताब से अलग दीगर किताबों का मुतालिया करना है। यानी आपका जो टेक्स्ट बुक है, उसके अलावा अगर बच्चों से कुछ और आप पढ़वाना चाहते हैं, तो वो आपका एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाएगा। ठीक है, बुलंद खानी और खामोश खानी, ये दोनों समझते हैं। तो बुलंद खानी होता है बुलंद आवाज में पढ़ना, और खामोश खानी यानी कि बगैर आवाज के पढ़ना, नजरों से पढ़ना। ठीक है, इसका जो मकसद होता है वो तफहीम और लुत्फ अंदोजी होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा। शायरी पढ़ना या बच्चों को शायरी पढ़ाना,
इसका जो मकसद होता है वो क्या होता है, तो लुत्फ अंदोज होना और बच्चों को इंटरटेन करना, तहसीन करना, ये इसका मकसद होता है शायरी की तदरीस का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, पढ़ने की नाकामी वगैरह से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप लोग खुद से पढ़िएगा। पढ़ने में दिक्कत या परेशानी को डिसलेक्सिया कहते हैं, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। डिसलेक्सिया और भी कुछ चीज़ें, पढ़ने को कैसे फ़रोग देना है, इसे आप लोग खुद हमारी इस नोट्स को लेकर के पढ़िएगा। आप हमारा नोट्स ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने लिया भी है। 72755498 और 90 पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो हमारे नोट्स को आप आसानी से दस्तयाब कर सकते हैं। आपको एक सैंपल भेजा जाएगा जिसमें कोई डिटेल्स होंगी, बदले में आपको एक मामूली सी रकम हमें बतौर हदिया देना होगा। आप ये अगर हमें पेमेंट कर देंगे तो आपको 12 चैप्टर कंप्लीट पेडागोजी का आपको उर्दू के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें थ्योरीज होंगी और आखिर में थ्योरी ख़त्म होने के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो सीटेट में पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखना क्या है ये समझते हैं। राइटिंग स्किल किसे कहते हैं, तो मखसूस आवाज़ों को तहरीरी शक्ल देने का अमल ही लिखना कहलाता है। क ये आवाज़ है, इसको आप तहरीरी शक्ल देंगे तो ऐसे लिख देंगे क। अलिफ ये आवाज़ है, इसको आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ए, ये एक आवाज़ है। अ जिसे आप लोग ए कहते हैं, तो ये इस तरह से लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ही हम लिखना कहते हैं। लिखने के लिए जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो यह है कि ख़यालात का इज़हार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिखने का अंदाज़ा कद्र करने के लिए हमें बच्चों में किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो ख़यालात के इज़हार पर, ख़यालात के आज़ादाना इज़हार पे। बच्चे खुद के आइडियाज़ को जब एक्सप्रेस करेंगे तो वो लिखना ज़्यादा बेहतर कहलाएगा। लिखना तहरीरी शक्ल में प्रोडक्टिव स्किल है, ठीक है। हरकी नशोनुमा के लिहाज से लिखना को हम लतीफ़ हरकी महारत या उम्दा हरकी महारत, जिसे अंग्रेजी में फाइन मोटर स्किल कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल क्या है, तो फाइन मोटर स्किल का जो एग्जाम्पल है वो लिखना है। तहरीर में ख़यालात और जज्बात का इजहार न हो तो तहरीर बेमाना हो जाती है, यानी कि लिखने में ख़यालात और जज्बात का इजहार अहमियत का हामिल है। तालीम के इब्तदाई बरसों का बच्चों की आड़ी तिरछी लकीरें बनाना भी लिखना कहलाता है। शुरुआत में जो बच्चे होते हैं प्राइमरी के, इस तरह से लकीरें बनाते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल वगैरह जो बनाते हैं, ये भी बच्चों का लिखना होता है। या फिर कोई भी आड़ी तिरछी लकीर बना देते हैं तो वो इस लकीरों के ज़रिए, इस निशानात के ज़रिए वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये आड़ी तिरछी लकीरें भी लिखना ही कहलाएंगी, ठीक है। तहरीर के अज्जा क्या हैं, आप लोग खुद से पढ़िएगा, नोट्स अगर ले लें, ठीक है। लिखने की तदरीस आपको कैसे करनी चाहिए, एक पॉइंट में यहाँ पे आप लोगों को बता दूं। लिखने में दिक्कत या परेशानी को डिसग्राफिया कहते हैं। लिखने में दिक्कत या परेशानी को क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं, ठीक है। चलिए, लिखने के कुछ तरीके भी हैं। अबजदी तरीका है, ठीक है, पेस्टालोजी तरीका है, मोंटेसरी तरीका है, ये सब आप लोग पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ इस सबक से रिलेटेड, यानी कि जो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं। तो किसी की नकल न करके अपने उसलूब में लिखना क्या कहलाता है, तख्लीकी लिखना कहलाता है, क्रिएटिव राइटिंग कहलाता है। ज़बान की जो सभी महारतें मैंने अभी आपको बताया, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सभी महारतें एक दूसरे से मरबूत होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, एक साथ सीखी जाती हैं। किरदार के ज़रिए बातचीत से तलबा में सुनने और बोलने की महारतें उजागर होती है। मान लीजिए किसी को किरदारों से ज़रिए आप बच्चों को, मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में हर एक को अलग अलग किरदार दे दीजिए और एक दूसरे से इंटरेक्शन करवाइए, तो बच्चे एज ए कैरेक्टर पहले तो बोलेंगे तो उनकी स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी, और उसके बाद सामने वाला जो आवाज़ बोली गई उसे सुन के रिस्पॉन्ड करेगा तो उसकी लिसनिंग स्किल भी डेवलप होगी। तो किरदारों के जरिए बातचीत से सुनना और बोलना दोनों डेवलप होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, तो जहनी मश्क इसे कहते हैं।
अच्छा, बोलने की महारत को आप फ़रोग़ कैसे दे सकते हैं? तो हकीकी ज़िंदगी जैसे माहौल में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत का मौका दे कर के हम बच्चों की बोलने की महारत को बढ़ा सकते हैं। अगर आप कोई भी पैसेज पढ़ रहे हैं और पैसेज में कोई अनफ़ैमिलियर वर्ड या फिर अज्ञात वर्ड आ गया, ऐसा लफ्ज़ जिसके मानी आप नहीं जानते, तो उस लफ्ज़ की मानी को समझने के लिए आप क्या करेंगे? तो सियाक के मुताबिक क़ियास करके गैर मानूस अल्फ़ाज़ के मानी मालूम करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। किसी भी वर्ड के मीनिंग को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें गेस करना चाहिए, ठीक है? लुग़त नहीं देखना है, डिक्शनरी बिल्कुल नहीं देखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इब्तिदाई सतह पर लिखने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि आप क्लास 4 या 5 के स्टूडेंट हैं, तो आपको कौन-सा वाला टॉपिक दे दिया जाएगा जो आपसे सबसे ज़्यादा अच्छे से पता हो? तो आपको पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड आपकी पसंद, आपकी नापसंद, ठीक है? आपने देखा होगा जो 7-8 के जो बच्चे होते हैं, उनको जो एस्से लिखने के लिए दिया जाता है वो किस तरह का? माई स्कूल, माई टीचर, ठीक है? माई फ्रेंड, इस टाइप की, यानी कि वो अपने से रिलेटेड चीज़ों के बारे में अच्छे से जानता है। तो हमें अगर शुरुआती दौर में बच्चों को लिखने की स्किल को डेवलप कराना है, तो उनकी पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड हमें उन्हें टॉपिक देना चाहिए। अब आते हैं लैंग्वेज स्किल्स जो है, उनसे रिलेटेड जो सवालात सीटेट में पूछे जा चुके हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहला है कि ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल क्या है? लैंग्वेज स्किल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर दरसी किताब के सबक के आखिर में दिए हुए मश्क यानी प्रैक्टिस जो उनको करना है, या फिर दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग़ देना है, यानी कि एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी को डेवलप करना है, या फिर तदरीस के सस्ते या मुफ़्त इमदादी अशिया का इस्तेमाल करना है, या फिर सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है। तो याद रखिएगा, लैंग्वेज स्किल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी यानी कि शुद्धता और तीव्रता यानी कि दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग़ देना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। लिखने के अमल में चंद मराहिल शामिल होते हैं, तो जो मराहिल होते हैं उनकी सिलसिलेवार तरतीब क्या होगी? तो आप चारों ऑप्शन में अगर गौर करें, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। पहले हम खाका बनाते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, खाका बनाते हैं, फिर मसौदा तैयार करते हैं, फिर एडिट करते हैं, दोबारा मसौदा तैयार करते हैं, फिर आखिरी शक्ल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कौन सा ताउनी अमल पढ़ने से पहले की सरगर्मी है, यानी कि प्री रीडिंग एक्टिविटी कौन सी है? तो मतन को दूसरे अल्फाज में बयान करने का अमल इस्तेमाल करना, पेश गोई के अमल का इस्तेमाल करना, तलबा से तलख़ीस बयान करने के लिए कहना, या फिर कवायदी कुल्लियों की तदरीस। तो यहाँ पे पेश गोई के अमल का इस्तेमाल करना, पढ़ने से पहले की सरगर्मी, तलबा चूँकि बच्चे खुद पढ़ेंगे तो हो सकता है कि उनको वो जो पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में नहीं पता हो। जब उनके बारे में पता ही नहीं है मतन के बारे में, तो तलख़ीस कैसे बयान करेंगे? तो पेश गोई के अमल का इस्तेमाल ये ज़्यादा मुनासिब हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी भी कुछ हद तक सही है, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा नोट्स लेंगे उसमें ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है, ठीक है? तो आप दोनों को ज़हन में रखते हुए चलिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है? ज़बान का उस्ताद आम तौर पर अपनी क्लास कुछ हालात, सवालात और तजर्बात वगैरह बयान करके शुरू करता है, तो इसे हम क्या करते हैं? मान लीजिए कि आप अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, तो आप पहले बच्चों को कुछ सिचुएशन बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं, फिर अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करते हैं। तो ये जो काम आप कर रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे? माक़बल पढ़ाई का काम, यानी प्री स्टडी वर्क इसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। बुनियादी ख़वानदगी और नंबर शुमारी की बुनियादी शर्त FLN जिसे हम लोग कहते हैं, FLN यानी फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी, इसकी जो बुनियादी शराइत हैं वो क्या हैं? तो FLN की जो बुनियादी शराइत हैं उसमें पढ़ना, लिखना और एदाद का बुनियादी इल्म, यानी कि रीडिंग और राइटिंग के साथ साथ आप न्यूमेरिसी भी आप जानते हो, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। क्लासरूम में पढ़ने से पहले की सरगर्मी क्या है? तो पढ़ने की पहले की सरगर्मी है कि बच्चों के
प्रीवियस नॉलेज को करेंट नॉलेज से रिलेट करिए, यानी कि आमोज़गारों की साबिका मालूमात को जो इस वक्त आप मतन पढ़ने जा रहे हैं, टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, उससे रिलेट कीजिए, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा सही है। आज़ादाना तौर पर लिखने को एक ऐसी तहरीर करार दिया जाता है, ये तहरीर है, ऐसी तहरीर करार दिया जा सकता है जो किसी माखज़ से मुस्तार हो। किसी माखज़ से अगर उधार ली हो तो उसे हम आज़ादाना तौर पर लिखना नहीं कहते हैं, ठीक है। शायरी हो जाए या फिर रोल के बारे में सोचे बगैर जो कुछ ज़हन में आए उसे लिखना, तो जो कुछ आपके ज़हन में आए उसे आप लिखेंगे तो वो आपका आज़ादाना तौर पर लिखना कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। एक आमोज़गार अच्छे से लिखना सीखने के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे लिखने का अमली तरीका कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। नए लफ्ज़ों के पढ़ने के लिए हरूफ को उनकी आवाज़ों से जोड़ने का जो अमल है वो क्या कहलाता है, तो उसको हम सौतियाती डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है। नए लफ्ज़ को पढ़ने के लिए हम हरूफ को उनकी आवाज़ों से जोड़ देते हैं। मान लो ये अ है तो इसको हम अ से जोड़ दें, ये जो लिखा हुआ है इसके लिए हम अ या फिर ए लफ्ज़ का यूज़ कर दें तो ये हमारा कहलाएगा जो सौत है उसको हमने डिकोड कर दिया, यानी सौतियाती डिकोडिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि एक उस्ताद मुतवक्का कलमकारों में, यानी कि जो एक्सपेक्टेड जो ऑथर्स हैं उनमें राइटिंग की अच्छी स्किल्स को डेवलप करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। मौजू और तादाद के बारे में, यानी कि जो टॉपिक और जो नंबर्स ऑफ वर्ड्स हैं उनके बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, या फिर आमोज़गार के कामों की तारीफ करके मज़ीद बेहतरी के लिए मखसूस तबसरा करना चाहिए, या फिर आमोज़गार से खुशखत लिखने के लिए, अच्छी राइटिंग में लिखने के लिए कहना चाहिए, या आमोज़गारों को सिर्फ कवायदी गलतियों पे मुफस्सल फीडबैक देना चाहिए। तो एज ए टीचर आप अगर बच्चों को अच्छा राइटर बनाना चाहते हैं तो आप उनके जो तअस्सुरात हैं उन्हें बढ़ाइए, बच्चों में जो आइडियाज़ क्रिएट करने की जो एबिलिटी है उसे इन्हेंस कीजिए, यानी कि आमोज़गारों के कामों की तारीफ करके मज़ीद बेहतरी के लिए उन पे मखसूस तबसरा करके बच्चों को लिखने की अच्छी महारतों को बढ़ा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। बामानी मतन को पढ़ना एक सलाहियत है, तो कोई भी पैसेज है उसे मीनिंगफुल तरीके से पढ़ेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे, मतन से तामुल करके, इंटरेक्शन करके मानी को जब आप क्रिएट करेंगे तो वो बामानी मतन को पढ़ना कहलाएगा, यानी मतन से तामुल के जरिए मानी तामीर करना। ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12, लिखना आमोज़गार लिखने का अमल शुरू करता है तो जो पहला मरहला होता है उसे हम गौर खौस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला सवाल है कि आमोज़गार लिखने और बोलने में आमोज़गारों की, यानी लर्नर्स की राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल में जो मिस्टेक्स हैं उनको हमें कैसे समझना चाहिए। तो याद रखिएगा, मैंने कई बार बताया, जब इस तरह के सवाल आते हैं मैं बताता हूँ कि जो गलतियाँ होती हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। गलतियाँ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों को फीडबैक देती हैं। गलतियाँ लर्निंग का एक इंडिकेटर होती हैं, संकेतक होती हैं, यानी कि आप कहेंगे कि आमोजिस का इशारिया होती हैं गलतियाँ, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ने का तदरीसी तरीका वकालत करता है, तो पढ़ना क्या कहता है, पढ़ना मानी अख्ज़ करना है, सराहत करना है, या फिर पढ़ना मतन के ख्यालात को कलमबंद करना, या फिर मुसन्निफ बनने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो मैंने बताया था कि पढ़ने का मतलब सिर्फ हरूफ की अदायगी नहीं है बल्कि पढ़ना मानी अख्ज़ करना है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 15, आज का आखिरी सवाल कि बच्चों को लिखने की तदरीस के दौरान झैल में से सबसे ज़्यादा किस पे तवज्जो देनी चाहिए। राइटिंग स्किल सिखाने के लिए बच्चों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम मुनासिब कौन सा है। बच्चों से कहा जाए कि वो उस ज़बान के हरूफ तर्ज यानी कि अल्फ़ाबेट्स लिखें, या फिर लिखावट को बेहतर बनाने के लिए एक ही जुमले को बार बार लिखें। जैसे बचपन में हमको इस तरह से लिख दिया जाता था एप्पल, मान लो इस तरह से एप्पल लिख दिया जाता था कॉपी पे और हम उसको ऐसे नीचे लिखते जाते थे, तो क्या ये सही तरीका था?
या फिर उन्हें अपने ख़यालात व नज़रियात कलमबंद करने का मौका फ़राहम किया जाए या फिर उन्हें याद करने और मख़सूस मौज़ू पे लिखने के लिए कहा जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की लिखने की तदरीस हो और उसमें बेहतरी आए, तो आप बच्चों को ऐसे टॉपिक दें जिन पे वो खुद के आइडियाज़ को ईज़िली एक्सप्रेस कर सकें, खुद के विचारों को आसानी से वो अभिव्यक्त करें। यानी कि उन्हें अपने ख़यालात व नज़रियात कलमबंद करने का आप मौका देंगे, अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। और भी बहुत सारे सवालात इस क्लास में आपको अगली क्लास में देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, जो कि लैंग्वेज स्किल का चैप्टर है। बहुत सारे सवालात हैं। ये चैप्टर और ऐसे ही 12 चैप्टर हासिल करने के लिए आपको हमसे राब्ता करना है। 7275 पे कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा 72755498 और 90 पे आपको व्हाट्सअप करना है। हम आपको नोट्स का सैंपल भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। और हमारी जो डेली की 3 बजे वाली लाइव क्लासेस थी वो आज से रिस्टार्ट हो रही हैं। ठीक है ना? चलिए।